हाय एवरीवन। सो आज की जो हमारी कहानी है ना, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। ये ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आपकी रगों में ठंड पड़ जाएगी। क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर हो गई कि कोई कैसे ऐसे इतनी बेरहमी के साथ अपने ही किसी क्लोज वन के साथ कर सकता है। इस कहानी में ट्रस्ट का मर्डर होता है। इस कहानी में एक पूरी फैमिली के जो माइंडसेट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिन लोगों के साथ हम बचपन से टाइम स्पेंड करते हैं या जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं, वो हमें इतना खतरनाक धोखा कैसे दे सकते हैं। एंड ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या सच में ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। 29 जुलाई 2016 कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के मणिपाल पुलिस स्टेशन में एक बहुत अजीब सा केस आया। पुलिस ऑफिसर के टेबल पे एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स बिखरे हुए थे। उनके पास शक थे और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स थे और उनके सामने एक आदमी बैठा था, एक एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजर उन चार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन से देख रहा था। पुलिस उस एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से एक मिसिंग आदमी को ढूंढ रहे थे। वो पता करना चाहते थे कि जिस मिसिंग आदमी को वो ढूंढ रहे हैं क्या वो जिंदा है या नहीं। लेकिन पुलिस एक बात नहीं जानती थी, जिस एस्ट्रोलॉजर की वो हेल्प ले रहे थे वो एस्ट्रोलॉजर ही मेन सस्पेक्ट था। और यहीं से शुरू होती है भास्कर शेट्टी मर्डर केस की स्टोरी। वेलकम टू 3 AM स्टोरीज एपिसोड नंबर 3। और आज की कहानी है भास्कर शेट्टी मर्डर केस। हो सकता है आपने ये केस सुना भी हो, क्योंकि लोग इस केस को ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के साथ जोड़ते हैं। लेकिन असली सच क्या था, चलो जानते हैं। भास्कर शेट्टी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उडुपी से। दुर्गा इंटरनेशनल नाम से उनके काफ़ी होटल चेन्स थे और उनके नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टीज भी थी। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी उनके 7 सुपरमार्केट्स थे। लेकिन काम की वजह से भास्कर जी ज़्यादा टाइम मिडिल ईस्ट में ही रहते थे। उनकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें उनकी वाइफ राजेश्वरी और उनका एक बेटा नवनीत थे। सो भास्कर जी बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल मैन, उनके पास बहुत पैसा था और एक सिक्योर्ड लाइफ थी। लेकिन एक चीज़ थी जो हमेशा उन्हें परेशान करती थी, एंड दैट वाज उनके बेटे की हेल्थ। उनके बेटे नवनीत की तबीयत हमेशा बचपन से ही खराब रहती थी। उन्होंने हर इलाज, हर डॉक्टर, सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन स्टिल उनके बेटे की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती थी। वहीं अगर उनकी वाइफ की बात करें राजेश्वरी, तो वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। उन्होंने हर हवन, हर पूजा, सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन उनके बेटे की तबीयत में सुधार अभी भी नहीं था। नाउ इन्हीं पूजा पाठ की रीजंस की वजह से उनकी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजर से होती है, निरंजन भट्ट। निरंजन एक यंग एस्ट्रोलॉजर थे। वो कुंडली पढ़ता था, सॉल्यूशंस देता था और पूजा और पाठ भी करवाता था। और जब राजेश्वरी की निरंजन से पहली बार मुलाकात हुई तब उसे लगा कि शायद ये आदमी उसके बेटे को ठीक कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि राजेश्वरी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी, वो पूजा पाठ और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती थी, जिस वजह से निरंजन की बातों में वो बहुत ईजीली आ गई। भास्कर शेट्टी ऑन द अदर हैंड इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अपने बेटे की तबीयत की खातिर उन्होंने अपनी वाइफ राजेश्वरी की बात को मान लिया था। सो नाउ निरंजन नवनीत की अच्छी हेल्थ के लिए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसलिए बहुत पूजा पाठ हवन सब करवा रहा था। और यहीं से शुरू होता है एक और रिश्ता। सो नाउ नवनीत की वजह से राजेश्वरी और निरंजन बार बार मिलते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच में एक दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये दोस्ती लव अफेयर में ऐसे कन्वर्ट हुई कि ये दोनों सिर्फ अब नवनीत की वजह से नहीं, अपनी मर्जी से भी अलग से मिलने लगे थे। नाउ आई टोल्ड यू गाइस कि राजेश्वरी जो थी वो बहुत ही रिलीजियस थी, तो उसकी बकेट लिस्ट में बहुत सारे टेम्पल्स थे, बहुत सारी जगहों पे वो घूमना चाहती थी। और इसी वजह से वो निरंजन के साथ नवनीत को लेके होली प्लेसेस पे घूमती थी, टेम्पल्स विजिट करती थी, एंड धीरे धीरे इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होता रहा। अपेरेंटली ये कहा जाता है कि इन दोनों का जो रिश्ता था, इसके बारे में नवनीत को इस टाइम तक कुछ नहीं पता था। लेकिन 7 समुंदर पार बैठे भास्कर जी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि यू सी भास्कर शेट्टी वॉज अ वेरी रिच मैन। ही हैड मनी, विच ऑल्सो मीन्स हिज वाइफ हैड एक्सेस टू ऑल दैट मनी। और वो ये सारा पैसा निरंजन के ऊपर उड़ा रही थी, उसे एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट करके। अपेरेंटली उन्होंने निरंजन को एक कार और एक घर भी गिफ्ट किया था। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भास्कर शेट्टी को शक तो होना ही था।
एंड ऑल ऑफ दिस वॉज हैपनिंग वाइल भास्कर शेट्टी जी अपने घर से इतना दूर मिडिल ईस्ट में अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे थे सो दैट उनकी वाइफ और उनके बेटे को कोई पीछे से तंगी ना हो। सो नाउ घर से इतना दूर होने के बावजूद भी उन्हें जो शक था इस रिलेटेड, जब वो अपनी वाइफ राजेश्वरी से बात करते थे तो वो बात आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती थी, ऑल बिकॉज कि भास्कर जी के पास कोई प्रूफ नहीं होता था एंड राजेश्वरी इन सारे ब्लेम्स को नकार देती थी कोई भी एक्सक्यूज़ देके। तो भास्कर जी को यहाँ पे ये तो पता लग गया था कि दैट ही रियली नीड अ सॉलिड प्रूफ, ताकि उनका जो ये डाउट है या तो वो क्लियर हो जाए या फिर उनकी जो बीवी कह रही है वो बात सच हो जाए, दैट शी इज़ नॉट एक्चुअली चीटिंग ऑन हिम। सो इतना बड़ा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, उसके पास इतने कनेक्शंस तो आराम से होते हैं कि वो किसी पे भी नज़र रखवा सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट भास्कर जी डिड। उन्होंने अपने इंडिया के कॉन्टैक्ट्स में, कुछ कनेक्शंस में ये मैसेज दे दिया कि मेरी बीवी पे नज़र रखो, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते रहो और मुझ तक सारी इन्फॉर्मेशन देते रहो। ऐसे ही एक दिन निरंजन, नवनीत और राजेश्वरी एक टेम्पल विजिट पे जाते हैं और वहाँ से वापस आते हुए वो मुंबई रुक जाते हैं। मुंबई में राजेश्वरी नवनीत को अपने किसी रिलेटिव के घर छोड़ देती है और खुद निरंजन के साथ एक होटल में चली जाती है, एंड इट इज़ सेड कि वो उस होटल में उसके साथ कुछ दिन तक रही थी। आई फील दिस इज़ वेरी शेडी। फर्स्टली आप शादीशुदा हो, सेकेंडली आपका बेटा बीमार है, आप उसी के तबीयत ठीक होने के लिए मंदिरों में घूम रहे हो और उसको ही आप किसी और के रिलेटिव में छोड़कर किसी और गैर मर्द के साथ एक होटल में रह रहे हो, वो भी पता नहीं कितने दिनों के लिए। वेरी शेडी। बट एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, ये वो टाइम था जब भास्कर जी को उनके प्रूफ्स मिले। एट दिस टाइम राजेश्वरी और निरंजन की कुछ प्राइवेट एंड ऑब्सीन फोटोज़ भास्कर जी के पास पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर भास्कर जी वो सो शॉक्ड एंड उनका दिल टूट गया, बिकॉज ही गॉट टू नो कि उसकी वाइफ उन्हें चीट कर रही है, वो भी उस एस्ट्रोलॉजर के साथ जिसके साथ वो ये कह के घूमती हैं कि वो अपने बेटे की तबीयत ठीक करवाना चाहती हैं। एंड सेकेंडली, भास्कर जी को ये भी पता चला कि उनकी वाइफ और उनका बेटा उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, दे डोंट लव हिम एंड ही इज़ जस्ट एन ATM मशीन फॉर दोज पीपल। ये सब देखते हुए भास्कर जी ने दो चीज़ें डिसाइड कर ली। फर्स्ट, दैट ही इज़ गोइंग टू डिवोर्स राजेश्वरी हिज वाइफ, एंड सेकेंड, ही विल चेंज हिज विल एंड वो अपनी सारी विल अपने बीवी और बेटे के नाम से हटा के अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स एंड अपने ब्रदर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। मई 2016 भास्कर जी अपने घर वापस आते हैं एंड इस बार जब उनकी आर्ग्यूमेंट होती है सेम टॉपिक पे कि क्या राजेश्वरी और निरंजन के बीच में कुछ चल रहा है, तब राजेश्वरी अगेन इस बात से मना कर देती है, लेकिन इस बार भास्कर शेट्टी जी उसे कन्फ्रंट करते हैं विद प्रूफ्स एंड वो उसे वो सारी फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिसमें अपेरेंटली वो काफ़ी प्राइवेट एंड ऑब्सीन सिचुएशंस में थे। और वो देखकर राजेश्वरी जो कहती है, दैट वाज लाइक, हाउ कैन समवन से समथिंग दे नो कि नाउ यू हैव लॉस्ट इट, आपका प्रूफ सामने है एंड यू हैव लॉस्ट द वॉर। स्टिल राजेश्वरी चोज टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज फोटोज आर नॉट गुड, एंड सेकेंडली वो एक्सक्यूज़ देती है भास्कर शेट्टी को कि उसकी पीठ पर कोई एलर्जी हुई थी एंड वो एलर्जी निरंजन को दिखाना चाहती थी ताकि वो झाड़ फूक करके वो एलर्जी को ठीक करे। आई मीन, बाय द वे, बचपन में हमारे साथ भी कभी ना कभी झाड़ फूक हुई पड़ी है। आई नो, मेरे साथ तो बहुत हुई है, तुम लोगों के साथ हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, किस वजह से हुई थी वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत बीमार रहती थी, मुझे भी एलर्जीज़ हो गई थी और मेरी झाड़ फूक हुई थी, तो तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ ऑब्वियसली इतना बड़ा आदमी जिसके पास इतना बड़ा एम्पायर है, इतना सारा पैसा है, वो इतना स्टूपिड, इतना बेवकूफ़ नहीं है कि राजेश्वरी के एक्सक्यूज़ेस को वो ऐसे ही मान जाएगा कि ठीक है फाइन, if you're not cheating, if you say so, I believe it. No, he was not gonna buy it at all. So उन्होंने ऑलरेडी अपना दिमाग बना लिया था कि वो राजेश्वरी को डिवोर्स देने वाले हैं एंड दैट वो अपनी विल चेंज करने वाले हैं अपने बीवी और बेटे के नाम से हटा के। एंड जब ये बात राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन को पता चली, they were not so happy. वो इतने नाखुश थे कि उनके लिए एक ही सोल्यूशन बचा था इन सारी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, एंड दैट वाज भास्कर शेट्टी जी को अपने रास्ते से हटा देने का, हमेशा हमेशा के लिए। पॉइजनिंग, पिस्टल, मर्करी, पता नहीं क्या क्या प्लान्स उन्होंने ट्राई करे एक फाइनल प्लान पर आने के लिए। 28 जुलाई 2016 दोपहर के 3 बजे
भास्कर जी काम से वापस अपने घर आते हैं एंड ही वॉज वेरी टायर्ड, सो ही डिसाइडेड कि पहले नहा लेते हैं। नहाने के बाद जैसे ही वो अपने बाथरूम से बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों में कोई कुछ छिड़क देता है। वो चीज़ से उनकी आंखें एकदम जलने लगती है एंड सडनली उन्हें फील होता है कि किसी ने उनके सर पर बहुत ज़ोर से आयरन रॉड मारा है और इस वजह से वो इम्बैलेंस होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं फर्श पे गिरने के बाद जैसे ही वो अपने आप को कंट्रोल करके मैनेज करके ऊपर की तरफ देखते हैं, he was shocked, he was heartbroken and he was so disappointed at that time कि जिस इंसान ने उनके आंखों में कुछ छिड़काया, उनके सर पे रॉड मारी, वो और कोई नहीं थे, वो उनकी बीवी, उनका बेटा और वो एस्ट्रोलॉजर थे। सो उनके बेटे नवनीत, उसके हाथ में था पेपर स्प्रे, उनकी बीवी राजेश्वरी के हाथ में थी वो आयरन रॉड और साथ में खड़ा था निरंजन। आई कैन नॉट इमेजिन अपनी बीवी और बेटे का ये रूप देखने के बाद भास्कर जी अंदर से ऑलरेडी डेड हो चुके होंगे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कभी। एनीवेज, अब इन तीनों ने भास्कर जी के हाथ पैर बांध दिए थे और ये तीनों भास्कर जी को बाथरूम में अंदर ले गए, जहां उन्होंने बाथटब में उनको डुबा दिया था। जब इन तीनों को रियलाइज हुआ कि डूबने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए हैं, इन तीनों ने उनका सर बाहर निकाला और ज़बरदस्ती, माइंड यू, इन तीनों ने भास्कर जी को ज़बरदस्ती पेस्टिसाइड पिलाया ताकि उनके ज़िंदा बचने की कोई भी इतनी सी भी परसेंटेज ना रहे। अगेन आई एम सेइंग दिस बट आई कैन नॉट इमेजिन कि वो कितने डिसअपॉइंट हुए होंगे। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन। बट सैडली निरंजन, नवनीत और राजेश्वरी का टॉर्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एट दिस पॉइंट भास्कर जी वॉज मतलब वो ख़त्म हो चुके थे एंड नाउ एक्चुअल में जो प्लान था उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सो नाउ इन तीनों ने भास्कर जी की डेड बॉडी को उनकी कार की डिक्की में डाला और निरंजन के घर ले गए। वहाँ पर एक हवन कुंड था, उसके पास 20 लीटर का पेट्रोल और कुछ कैंप फायर रखे हुए थे। एलिजिडली इन तीनों ने पहले भास्कर जी की बॉडी के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को हवन कुंड में डालकर जला दिया एंड दैट इज़ वाई इस केस को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ा जाता है, एज इफ कि उन्होंने भास्कर जी की बलि चढ़ाई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नाउ भास्कर जी की जब बॉडी पूरी तरह जल गई तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स थे उन्हें ठिकाने लगाने के लिए राजेश्वरी ने अपने ड्राइवर रघुवेंद्र की हेल्प ली थी, लेकिन उस ड्राइवर को ये नहीं पता था कि उस हवन कुंड में किसी इंसान को जलाया गया है। उसे ये कहा गया था कि नवनीत जो उनका बेटा था उसके लिए पूजा रखी गई थी एंड उसी के लिए कुछ मुर्गियों की बलि चढ़ाई गई है। एंड क्योंकि उनके घर में हवन वगैरह होना बहुत नॉर्मल था, इसलिए उनके ड्राइवर को कोई शक नहीं हुआ और वो इस बात को मान गया। नाउ ड्राइवर एंड निरंजन भास्कर जी की जो बॉडी के टुकड़े थे वो लेके और जो ब्रिक्स थी जिनसे वो हवन कुंड बना था वो लेके किसी पास की रिवर में गए और वहाँ उन्होंने उसे फेंक दिया था। वापस आके निरंजन ने अपने फादर श्रीनिवास से कहा कि हवन कुंड के नीचे की सारी टाइल्स चेंज कर दो ताकि शक और एविडेंस कुछ भी ना रहे। नाउ इस पॉइंट पे सब कुछ क्लीन हो चुका था, साफ हो चुका था, कोई एविडेंस नहीं छोड़ा गया था और ये तीनों अपनी लाइफ में ऐसे नॉर्मल हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं ये अभी तक सोच नहीं पा रही कि कोई इंसान, कोई बीवी, कोई बेटा इतना लालची कैसे हो सकता है कि अपने फादर को मारना, अपनी आंखों के सामने उन्हें लाइव जलता हुआ देखना, उनके खुद टुकड़े करना उनके लिए इतना ईजी था, इतना ये एक लास्ट सॉल्यूशन था उनके लिए अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हासिल करने के लिए, जो बाय द वे उन्हें मिली ही इसी आदमी की वजह से थी। जितना भी ज़िंदगी में उनको सुख मिला था वो उन्हें भास्कर जी की वजह से ही मिला था। और मुझे भास्कर जी के लिए ये सोचते हुए दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है कि अपने लास्ट टाइम पे वो क्या फील कर रहे होंगे कि ना उनकी बीवी उनसे प्यार करती थी, ना उनका बेटा उनसे प्यार करता था। दे बोथ जस्ट लव्ड हिम फॉर हिज मनी। बट एक इंसान था जो उनसे एक्चुअली में प्यार करता था एंड वो कोई और नहीं, वो थी उनकी माँ गुलाबी शेट्टी जी। ना गुलाबी शेट्टी जी ऑलमोस्ट हर दिन भास्कर जी से बात करती थी, लेकिन जब 28 जुलाई एंड 29 जुलाई को उनकी भास्कर जी से कोई बात नहीं हुई तब उन्हें अपने बेटे की टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी। एंड कॉल इट मदर इंस्टिंक्ट्स और एनीथिंग, बट आई थिंक ये ट्रू भी होता है। बट गुलाबी शेट्टी जी को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं फील हो गई थी कि उनके बेटे के साथ कहीं कुछ बहुत गलत और बुरा हुआ है। एंड 29 जुलाई
गुलाबी शेट्टी जी भास्कर जी के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी सीधा भास्कर जी के घर से, एंड उन्हें वहां कोई भी चोरी होने का या कोई भी चीज़ गायब होने का कोई एविडेंस नहीं मिला। ना ही उन्हें कोई नोट मिला या कोई मैसेज मिला जिसमें ये लिखा हो भास्कर जी ने कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं या कब तक वापस आएंगे। लेकिन जब पुलिस ने रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स से बात करी, आसपास के लोगों से बात करी, तो उन्हें पता चला कि इन सबको पहले से ही कहीं ना कहीं राजेश्वरी और नवनीत उनके बेटे पर ही शक है। और पुलिस को लोगों से बात कर ये भी पता चला कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हुए नवनीत ने अपने फादर भास्कर शेट्टी पे हाथ भी उठाया है। लेकिन स्टिल पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं थे, इसलिए वो इन दोनों को अभी पकड़ नहीं सकती थी। सुनाओ, पुलिस इन्हें शक की वजह से तो नहीं गिरफ्तार कर सकती थी, तो उन्होंने और ज़्यादा डीपली इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, विच इज़ व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट दिस वन एस्ट्रोलॉजर निरंजन भट्ट। अपेरेंटली लोगों ने बताया कि ही इज़ समवन जो इनकी फैमिली से काफ़ी टाइम से क्लोज है। तो पुलिस ने निरंजन से पूछा कि डू यू नो वेयर इज़ भास्कर शेट्टी, क्योंकि वो मिल नहीं रहे हैं एंड उनकी फैमिली इज़ वेरी वरिड, वो बहुत चिंता में है, परेशान हो रहे हैं। एंड निरंजन ने यहाँ क्या किया कि उसने जो भास्कर शेट्टी जी का कुंडली चार्ट था वो सारा वो खोल के बैठ गया एंड पुलिस के सामने उनका हॉरोस्कोप पढ़ने लगा। हॉरोस्कोप पढ़ते पढ़ते उसने पुलिस को बोला कि भास्कर शेट्टी जी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे एंड कोई बिजनेस राइवल ही उनकी जान का दुश्मन होगा। एंड पुलिस को निरंजन की स्टेटमेंट से उस पर डाउट हो गया, उस पर शक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि इतने शक होने पर भी पुलिस शक के बेसिस पे ही उनको पकड़ नहीं सकती थी। तभी एंट्री होती है एक आदमी की, रघुवेंद्र। अगर आपको याद हो, रघुवेंद्र वही ड्राइवर है जिसको यूज़ करके राजेश्वरी और निरंजन ने भास्कर शेट्टी जी के बॉडी के टुकड़े और हवन कुंड की वो ब्रिक्स को डिस्पोज किया था रिवर में जाके। सो रघुवेंद्र ने ही पुलिस को सारी की सारी डिटेल्स दी, जो भी उसे इस केस से रिलेटेड पता था कि कैसे राजेश्वरी ने उसकी हेल्प ली थी बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने में, विच ही डिडंट नो कि वो एक्चुअल में भास्कर शेट्टी जी के ही बॉडी पार्ट्स हैं। एंड पुलिस ने उसकी ये सारी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया और उसके बेसिस पे 7 अगस्त को राजेश्वरी और नवनीत को अरेस्ट किया, 8 अगस्त को निरंजन को अरेस्ट किया और 10 अगस्त को भास्कर शेट्टी जी के बॉडी पार्ट्स को रिवर में से रिकवर किया गया। डीएनए में कंफर्म हुआ कि ये भास्कर शेट्टी जी के ही बॉडी पार्ट्स हैं। टोटल 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया गया। राजेश्वरी एंड नवनीत भास्कर शेट्टी जी के बीवी और बेटा, निरंजन वो एस्ट्रोलॉजर, रघुवेंद्र वो ड्राइवर और श्रीनिवास एस्ट्रोलॉजर निरंजन के पिता, जिन्होंने उस हवन कुंड की सारी टाइल्स को चेंज करवाया था। सो ट्रायल के बीच में ही श्रीनिवास, जो कि निरंजन के फादर थे, उनकी ट्रायल के दौरान ही डेथ हो गई थी। रघुवेंद्र को भी बेल मिल गई थी क्योंकि अपेरेंटली उसका कोई लेना देना नहीं था काइंड ऑफ इस केस से। उसे बेचारे को पता भी नहीं था कि जो वो डिस्पोज कर रहा है वो मुर्गियाँ नहीं, एक्चुअली में भास्कर शेट्टी जी की ही बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन शॉकिंगली राजेश्वरी को भी 2 साल बाद बेल मिल गई। एंड सैडली वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस नाउ प्रेजेंटली, क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि राजेश्वरी अब जेल में है या जेल से बाहर है। पर आज तक टिल द डेट भास्कर शेट्टी जी के सारे बोन, सारे बॉडी पार्ट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। एंड उनकी माँ गुलाबी शेट्टी जी हर रोज़ इस दर्द को जीती हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड पीपल्स ग्रीड, लालच, उनका एक अच्छा भोला बेटा इस दुनिया से चला गया, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। ये था 3AM स्टोरीज़ का एपिसोड नंबर 3 एंड आई नो ये स्टोरी बहुत शॉकिंग थी। कहीं ना कहीं ऑन सम लेवल्स आई बिलीव इस स्टोरी ने आपको भी बहुत ज़्यादा मेंटली सोचने पे मजबूर किया होगा कि हम आसपास जिन लोगों के साथ रहते हैं, बचपन से जिन्हें देख रहे हैं, क्या उन पर भी हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं, क्या व्यू पॉइंट्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड एंड अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस को अपने क्लोज रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट।